मंडियों में आलू नहीं जा रहा है तो मंडी तो एकदम जो है 150-200 रुपए कुंटल की उछाल आई है जी। हाँ यानी कि अगर देखा जाए पैकेट पे तो कम से कम 100 रुपए पैकेट पे उछाल है। हाँ लगभग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर दिनेश श्रीवास्तव के साथ। हम इस टाइम हैं तालेग्राम में चांद कोल्ड स्टोरेज में। हमारे साथ सम्मानित व्यापारी महोदय और किसान बंधु और मैनेजर साहब सभी लोग हैं और लगभग 5-6 दिन के बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं जो भाव की चर्चा करेंगे। अभी तक बारिश होती रही, अब बारिश के बाद आलू की क्या पोजीशन बनी हुई है और क्या बनेगी, इस पे हमारी चर्चा होगी। पिछली साल जैसा कि बारिश के बाद आलू 1000 रुपए पैकेट बिक गया, इसके बाद धीरे धीरे डाउन होते होते भाड़ा पे बिका। क्या वही पोजीशन नजर आ रही है? क्या आलू की जो पिछली साल पोजीशन बनी थी, क्या उसी पोजीशन पर आलू चलता हुआ दिखाई दे रहा है? हमारे साथ सम्मानित व्यापारी महोदय हैं, आइए चर्चा करते हैं। क्या इस साल पिछली साल वाली पोजीशन बन जाएगी या आलू अभी और कुछ करवट बदलेगा? आलू के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। शुभ नाम सर जी? अनूप कुमार। अनूप कुमार जी बताइए, आज की तारीख में आलू क्या पोजीशन है? आज की तारीख में हालैंड 650 650 रुपए बिक रहा है। 700 तक बिक रहा है? हमारे यहाँ नहीं बिक रहा। आप क्या नहीं बिक रहा है? नहीं बिक रहा। नहीं पैसे मार्केट उठी है, क्या होगा हमारे यहाँ गर्मी है। 650 वहाँ गर्मी है, मंडियों में मांग तो है, मांग है, तभी तो 650 बिक रहा है। और कंचन और सिंदूरी की अगर बात करें सर? कंचन 500 से 550 रुपए तक की। सिंदूरी? सिंदूरी हवा 500 रुपए। हाइब्रिड आलू? वही मान चलिए 500 450 रुपए। अच्छा, ये जो बारिश हुई है इससे अगेती आलू की फसल लगभग तहस नहस हो गई, बर्बाद हो चुकी है। इस पे अगर ये फसल बर्बाद होने से इस पे जो कोल्ड में आलू रखा है इस पे क्या असर पड़ेगा? कोल्ड में कुछ उछाल आएगा, भाव खुदा उछाल होगा आएगा? बिल्कुल। अच्छा, जो किसान एक बार बो चुके क्या दोबारा फिर पिछली साल कैसे बुवाई अब करेंगे? जिनका खत्म हो जाएगा वो तो बोएंगे दोबारा। जी, यानी कि पिछली साल की अपेक्षा इस साल भी दोबारा बुवाई के आसार दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ और व्यापारी हैं। भैया शुभ नाम? संजय यादव। यादव जी बताइए, क्या पोजीशन है आज की तारीख में आलू? आज की तारीख में मंडियों पोजीशन बनाइए, रेट तो भैया बता दिए, मंडियों क्या पोजीशन? पानी बरसने की वजह किसान ने बेचना बंद कर दिया तो मंडियों में आलू नहीं जा रहा है तो मंडी तो एकदम जो है 150-200 रुपए कुंटल की उछाल आई है। जी। हाँ यानी कि अगर देखा जाए पैकेट पे तो कम से कम 100 रुपए पैकेट पे उछाल है। हाँ लगभग। लेकिन किसान नदारत है कोल्ड। हाँ तो ऐसा पिछली बार भी हुआ था, किसान ने जब बेचा नहीं, मंडी माल नहीं पहुंचेगा तो बाजार तो ऑटोमेटिक खाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। आपके हिसाब से क्या 1000 रुपया पैकेट हाइब्रिड आलू बिकेगा? आलू भैया गोल है, ये कुछ भी हो सकता, किधर भी लुढ़क सकता है, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। आज की तारीख बताया जाए तो आज क्या रेट है? आज तो वही बता रहे 650 650 रुपए पोजीशन है। हाईलैंड आलू। हाईलैंड आलू मतलब अब जो खेतों में बिक रहा था अभी नेपाल बंद रहा, अब नेपाल भी खुला तो नेपाल की भी डिमांड, और इधर जो है नहीं बंगाल तो खुद ही उनका पे मतलब दुर्गा पूजा में तो उनका पर्याप्त हाईलैंड है, वो तो दूसरी जगह देते हैं। अच्छा, हाँ नेपाल का थोड़ा असर पड़ा है कि एक हफ्ता बंद रहा, अब उसे आलू चाहिए, इधर आलू मिल नहीं रहा तो मंडी तो जो है 50-50 60-60 रुपए ऑटोमेटिक जो है टाइट हो। व्यापारी अपना निकाल रहा है। अब निकालेगा व्यापारी, क्योंकि अभी तक तो व्यापारी को नुकसान हो रहा था। अब जो रेट खरीद के रखा गया तो किसान तो अभी नहीं बेचेगा तो व्यापारी इस बीच में निकालेगा अपना आलू। व्यापारी लगभग बराबर हो जाए। हाँ बराबर होगा, कुछ मिलेगा भी। हमारे साथ अनुभवी किसान हैं, आइए इनसे चर्चा करते हैं। जो अगेती आलू की फसल बर्बाद हुई उससे आलू पे क्या फर्क पड़ेगा? दद्दा शुभ नाम? बताइए, जो ये अगेती आलू की फसल दद्दा बर्बाद हो गई है इससे आलू क्या असर पड़ेगा? असर बहुत बड़ा पड़े। बहुत बड़ा असर। हाँ बहुत बड़ा असर पड़ेगा। क्या पिछली साल जैसा ये आलू 1000 रुपए पैकेट बिक जाए? वो तो कोई उम्मीद नहीं है कि 1000 बिक जाए, ज्यादा में बिक जाए, कम भी रह जाए, भाव में किसी ने नहीं जाना। पानी किधर नहीं जाना? नहीं किसी ने। ये तो पक्की बात है। लेकिन उतना नुकसान बहुत किसान को। नुकसान तो है ही, दिखाई दो अपने आमने सामने। नुकसान नहीं है, अभी इतना बुआई कहाँ हुई है भाई। आलू किसानों का घर पे पड़ा है, बुआई तो भी 5 से 10% हो पाई, लेकिन ये है कि स्टोर वाले आलू के लिए थोड़ा समय बढ़ गया है। अभी 8 दिन बुआई हो नहीं पाएगी तो स्टोर वाले के पिछली साल की अपेक्षा अभी चांस तो ठीक है दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा कि तालिग्राम में 30-35% गलत कह रहे, आलू निकल गया है, घरों में पड़ा है, आदमी नेट देख लेता है आजकल, सब टेक्नोलॉजी दुनिया है तो सबने अपना देख लिया। बुआई नहीं हुई, खेत तैयार पड़े हैं, आलू घरों में पड़ा है। हाँ बस ये समय बढ़ गया है। आलू अभी इतना मारा नहीं गया जितना आदमी लाई रो है कि मारा। आलू पे 5 से 10% ही बुआई हुई है।
कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया जो है उसने बचा दिया। हाँ, उसने बचा दिया। आलू सब हमारा खुद ही खेत में खाद मिली पड़ी, आलू निकला रखा यहीं, दवाई ववाई लगी हुई कंप्लीट। पता चला कि 6-7 तारीख को 5 तारीख को बारिश है, इसलिए हमने जो है खुद ही नहीं बुआई की। अच्छा, आपने खाद का नाम लिया, जो खेतों में खाद पड़ गई और बारिश हो गई, क्या उस खाद का असर? हाँ, 30 से 40% बेटे चला जा, कम असर हो जाता है। हाँ, अब थोड़ी अलग से डाल के हो जाएगी, बुआई हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के कोई खास असर मतलब नहीं हुआ है। 10 से 15% ही बुवाई बताई जा रही है तालिग्राम क्षेत्र की। जो लोग बता रहे थे 30 से 35%, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। 10-15% बुवाई। हाँ, 10-15%। आपका भैया शुभ नाम? धर्मपाल सिंह। धर्मपाल सिंह। आलू खेती करते हैं? करते हैं। कितना आलू बोए थे इस साल? आलू अभी 15 बीघा बोए थे। तो क्या लगता है वो आलू सफल होएगा? सफल तो होगा, लेकिन कम प्रोडक्शन देगा। प्रोडक्शन कम होगा। तो बलुई मिट्टी वाले हैं भैया, मतलब मोटी मिट्टी। हाँ, बलुई मिट्टी में बच जाता है। कल परसों हमने एक जगह वीडियो बनाया तो कह रहे जैसे ही धूप निकलेगी पत्तियां सूखने लगेंगे, ऐसा? हाँ, ऐसा किला खराब हो जाता है, उतना प्रोडक्शन नहीं रहता है किला में। क्या लगता है आलू बढ़ेगा? अब वो तो जो है बारिश की वजह से हो सकता, थोड़ा वो तो होगा उछाल। गोल्ड में अपना कितना बचा? अभी गोल्ड है 10-5 हजार। नहीं, 10-5 हजार नहीं है यार। 1000 खान लो। 1000 खान भी है, तो 1000 में बिक सकता है। अब बातचीत वो तो भाव को तो कुछ नहीं, हमने प्रसाद भी नहीं बेच पाओ, हमने साल क्या बेच सके थे। मतलब भाव जैसे बेच लेना चाहिए। हाँ, बेचना चाहिए बिल्कुल। 650 माज हो गया भैया व्यापारी महोदय। हाँ, वो खेत के दाम आने लगे जो खेत में बिछी है। अब बारी आती है मेरे मैनेजर साहब की, जो कि आज भी बता रहे थे हम साइकिल से आते हैं भैया, हमें मोटरसाइकिल नहीं मिल पाई और ना हमने ले पाई, साइकिल से मोटर आते हैं मेरे मैनेजर साहब। तो इनसे बातचीत करके बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ। आप सर बताएं निकासी क्या पोजीशन है? निकासी भैया हमारी 60% क्लियर हो चुकी है। 60%? जी हाँ। अब बचा है 40%। तो 40% में कितना मोबाइल चला? 40% लगभग 50%, 20% लगभग चला ही जाएगा अभी। अब 20% बचता है और महीने हमें लगता है अभी 2.5 महीने। हाँ, 2.5 महीने नहीं, 2 तो पक्का मान ही लीजिए। 2 महीने। हाँ, तो हमारा लगभग क्लियर हो जाएगा, कोई बैलेंस होने का सवाल नहीं है। अन्य कोल्डों में भी शायद बैलेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, वैसे हमारा ख्याल तो नहीं, क्योंकि टाइम ज्यादा बच रहा है अभी, तो बैलेंस होने का सवाल ही नहीं। आलू साल कोई दुर्दशा नहीं होगी, आलू अच्छी तरह बिक जाएगा, रब बिके किसी भी रेट। अच्छा मैनेजर साहब, ये बारिश जो हुई है इसका क्या असर देखने को? इसका असर तो आलू पर बहुत अच्छा पड़ा है। आलू जो है कोल्ड में रखा है उसका भी अब भविष्य सुधर गया है। और जो है हमारे क्षेत्र में जो आलू बोया गया है, कोई ज्यादा बुआई नहीं हुई है और उस पर भी कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्योंकि 2 वाली मशीन की कुड़ी से बोया जाता है और नालियों से पानी निकल कर बाहर हो जाता है। ज्यादातर जो है बलवरी जमीन में बोया गया आलू, कोई खास असर नहीं हमारे यहाँ उसका पड़ा, लेकिन आलू के भविष्य पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि अब 1 महीना टाइम फालतू मिल रहा है जी। तो कुल मिलाकर के 1 महीने का टाइम मिल गया एक्स्ट्रा, जो कि आलू जो कोल्ड में रखा है उसके लिए बहुत शुभ संकेत हैं। और जैसा कि मैनेजर साहब बता रहे, कोई खास बुवाई भी नहीं हुई थी, 10 से 15% ही हुई। अब टाइम जो मिलेगा अब शायद बुवाई जोरों पे होगी। हाँ, अब जो बुवाई जोरों का फिक्स टाइम आ गया, अब टाइम मतलब जो है ओवर हो रहा है कच्चे के लिए। अब तो कच्चा पक्का इकट्ठा हो रहा है, अब आगे आने वाले कोल्ड वालों को भी फायदा, कच्चा पक्का इकट्ठा हो जाएगा, अब एकदम जल्दी कोल्ड में आ भी जाएगा। एक बात और बता दीजिए, अन्य कोल्डों में हम गए तो भीड़ नहीं किसानों को देखने को मिली, आपके कोल्ड में किसान बहुत है, इसका क्या कारण? हमारे यहाँ जो किसान जो है जरा जागरूक किसान है, और अन्य क्षेत्रों में किसान अभी कुछ पिछड़े क्षेत्र के हैं, उनको आलू के बारे में सोच समझ कम है। हमारे किसान बहुत अच्छे हैं, सब समझते हैं कि आलू समय से निकालना चाहिए और समय से बेचना चाहिए, फर्क इतना है जी। तो कुल मिलाकर के ये थे मैनेजर साहब चांद कोल्ड स्टोरेज के, और भैया व्यापारी बंधुओं ने जो बताया कि आलू की कोई खास अभी बुवाई नहीं हुई थी, लेकिन जो बुवाई हो गई उसमें प्रोडक्शन का फर्क पड़ेगा। पिछली साल जैसा कोई खास ये नहीं कि बह गया। तो आने वाला जो समय है वो आलू के लिए शुभ संकेत हैं। जो कोल्डों में आलू रखा है वो कायदे से अब बिकता हुआ नजर